प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को इस सत्संग में बताएंगे कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, किस विधि से शिष्य का गुरु से कल्याण होगा। सज्जनों, गुरु और शिष्य के मध्य में जो रिश्ता है, जो सही रिश्ता है, वो कैसा होता है, किस विधि से हमें गुरु से प्रेम करना चाहिए, आज हम इस सत्संग में हर बात को बताएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को पूरे ध्यान से जरूर श्रवण करें, ताकि आप सभी जान सकें कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है, किस विधि से गुरु से हमें प्रेम करना चाहिए, हमारा कल्याण कैसे होगा। सज्जनों, यदि आपको मुक्ति चाहिए तो इस संसार में गुरु के अलावा कोई मुक्ति नहीं दे सकता आपको। चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, बंधु हो, बेटा हो, बेटी हो, स्त्री हो, धन हो, संपत्ति हो, कितना भी संसार में यश कमा ले, वैभव कमा ले, मगर जब आत्म मुक्ति की बात आती है ना, तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु शरणागत छाड़ के करे भरोसा, और सुख संपत्ति की कहा चली नहीं नरक में ठोर। गुरु की शरण को छोड़कर अगर मुक्ति के लिए तुम अत्यंत कहीं भी सोचते हो, चाहे सुख हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे नात संबंध हो, कुछ भी हो, तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते। अगर मुक्ति पानी है तो केवल और केवल गुरु शरणागति होने से ही मुक्ति होगी। बिना गुरु शरणागति हुए, बिना गुरु धारण किए तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अब गुरु धारण करना ही केवल ही पर्याप्त नहीं है। गुरु धारण करके गुरु से प्रेम कैसा होना चाहिए, किस प्रेम से, किस रिश्ते से हमारा कल्याण होगा, उस रिश्ते, उस प्रेम को, उस संबंध को भी जानना बहुत जरूरी है। आज हम उसी संबंध को, उसी रिश्ते को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे शिष्य गुरु से प्रेम करने की विधि को नहीं जानते हैं, गुरु से कैसा रिश्ता होना चाहिए नहीं जानते हैं, और प्रेम में कमी कर देते हैं, जिसके कारण उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। सज्जनों, मुक्ति के लिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब गुरु और शिष्य का संबंध बताते कहते हैं कि गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ संभार दे, बाहिर मारे चोट। इसके बाद सदगुरु परमात्मा कहते हैं, गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सिरजनिहार, सुरति शिला पर धोइए, निक से ज्योति अपार। सदगुरु परमात्मा गुरु और शिष्य के वास्तविक संबंध को बताते हैं कि गुरु और शिष्य का वास्तविक संबंध कैसा होना चाहिए। जैसे धोबी और कपड़े का संबंध होता है, सदगुरु कहते हैं गुरु धोबी की तरह हो और शिष्य कपड़े की तरफ हो, और साबुन सिरजनहार यानी कि परमात्मा रूपी साबुन, परमात्मा की ज्ञान रूपी साबुन मिल जाए। फिर सूरत नीरत का जो खेल है, सूरत शब्द का खेल है, अगर उसमें सूरत की रगड़ हो जाए, शब्द में लग जाए, तो निक से ज्योति अपार, जीव मुक्त हो जाता है। अब सज्जनों, यहां पर आपको गहराई से समझना होगा कि आखिर गुरु धोबी कैसे और शिष्य कपड़ा कैसे बनना है। आपको धोबी का मतलब होता है गंदे वस्त्र को साफ करना। धोबी का मतलब क्या होता है? धोबी उसे कहते हैं जो गंदे वस्त्र को साफ करके उज्जवल बना दे, सफेद बना दे, स्वच्छ कर दे, ताकि उसे समाज में पहना जा सके। यदि आप गंदे वस्त्र समाज में पहनते हैं तो इज्जत नहीं होगी, मर्यादा नहीं होगी।
धोबी के द्वारा आप वस्त्र धुआ लेते हैं तो आपके कपड़े साफ हो जाते हैं और पहनने लायक हो जाते हैं, उपयोगी हो जाते हैं। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हें अगर मुक्ति चाहिए तो तुम गुरु धोबी के पास जाओ। गुरु धोबी क्यों है? क्योंकि मुक्ति ना होने का जो कारण है विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मोह माया, संसारिकता को कस के पकड़ लेना, ये जो विकार है ये तुम्हारे अंदर भरे हुए, तुम्हें एकदम से इन विकारों ने घेर रखा है। अब इन विकारों को तुम स्वयं से खत्म नहीं कर सकते जब तक गुरु शरणागति ना हो जाओ। यही विकार ऐसे हैं जो कि तुम्हें मुक्त नहीं होने दे रहे हैं। अज्ञानता का सबसे बड़ा विकार होता है। अज्ञानता क्या है कि हमने अपने आप को जाना नहीं, हम अपने आप को शरीर मान बैठे, ये झूठे रिश्ते नाते माँ बाप भाई बहन को अपना मान बैठे, मगर जो हमारा असली रिश्ता है परमात्मा से, उस रिश्ते को हम नहीं जानते कि हम कौन है और हमारे परमात्मा कौन है, हमारा देश कौन है, हमारा धाम कौन है। अब इस अज्ञानता को खत्म करने के लिए, इस अज्ञानता रूपी कपड़े को धोने के लिए हमें गुरु रूपी धोबी के पास जाना पड़ेगा। गुरु रूपी धोबी के पास जाकर के अब वहां कैसा व्यवहार करना है, वहां पर ऐसा व्यवहार करना है कि आपको समर्पण हो जाना है गुरु में। यदि आप गुरु में समर्पण नहीं हुए तो आपकी धुलाई नहीं हो पाएगी, आप साफ नहीं हो पाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे लोग गुरु तो बनाते हैं मगर गुरु में खोट रखते हैं। आप ये बताओ, कपड़ा अगर धोबी के पास गया है और धोबी को पूर्ण धोने की इजाजत ना दे, पूर्ण समर्पण ना हो, तो क्या कपड़ा साफ हो सकता है? कभी नहीं साफ हो सकता। जब तक कपड़ा पूर्ण तरह से धोबी के समर्पण में ना आ जाए, धोबी के सानिध्य में ना आ जाए और धोबी उसे अच्छे से धो ना दे, तब तक कपड़ा साफ नहीं हो सकता। उसी तरीके से यदि आपको आत्मा परमात्मा को जानना है, मुक्ति पानी है, अपने धाम जाना है, अमर लोक देश जाना है, तो इन सारी अज्ञानता जो है आपके अंदर, जो जन्म मरण लगा हुआ है, जो संसार को आप अपना मानकर बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा राग द्वेष ने आपको घेर लिया है, इन सभी अज्ञानताओं को साफ करवाने के लिए गुरु रूपी धोबी की जरूरत है। गुरु रूपी धोबी क्या करते हैं कि सृजनहार यानी कि परमात्मा रूपी साबुन दे देते हैं, परमात्मा के ज्ञान रूपी साबुन का ज्ञान करा देते हैं। फिर आपको साधना के माध्यम से सुरत शब्द योग की साधना करके अमर लोक देश जाना होता है। और जब तक आप गुरु में समर्पण नहीं होंगे, गुरु शिष्य का जो रिश्ता है समर्पण का रिश्ता है, थोड़ा सा भी लेस मात्र गुरु में संदेह नहीं करना चाहिए। अगर गुरु सच्चे हैं, ज्ञान उनका आत्मा परमात्मा से मिलाने का है, तो गुरु में तनिक भी संदेह ना करें। यदि कपड़ा धोबी में संदेह करेगा तो कपड़ा कभी साफ नहीं हो सकता है। गुरु में शिष्य को संदेह नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञानी गुरु हैं तो समर्पण हो जाए, समर्पण हो जाएगा तो सारा काम बन जाएगा। सदगुरु कहते हैं गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंदर हाथ संहार दे बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार की उपमा देते हैं, जैसे कुम्हार और घड़े का संबंध होता है। पहले घड़ा मिट्टी होता है, मिट्टी को खूब गुरु मारते हैं, खूब अच्छे से लाद से वो करते हैं, अच्छे से मिट्टी को बना करके तब घड़ा बनाते हैं। पहले तो मिट्टी टालियों में 200 रुपए 400 रुपए टाली बिकती है। जब गुरु रूपी कुम्हार रूपी गुरु मिट्टी को हाथ लगा देते हैं, मिट्टी को बनाते हैं और मिट्टी को बनाकर उसमें जब घड़ा तराशते हैं ना, तो 200 रुपए 400 रुपए टाली की मिट्टी हजारों में हो जाती। 2000 4000 10,000 रुपए जब वो बन जाती है तो उसकी कीमत हो जाती है। तो सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें मिट्टी की तरह, घड़े की तरह बनना है, समर्पण कर दो। मिट्टी पूर्ण समर्पण होती है कुम्हार में, तब कुम्हार उसे माड़ करके, उसे ठीक करके उसका घड़ा बनाता है, तो वो बिकता है, लोगों के प्यास बुझाने में काम आता है।
सज्जनों, यदि आपको मुक्त होना है तो जैसे कपड़े का धोबी से संबंध होता है, समर्पण का, मिट्टी का कुम्हार से संबंध होता है समर्पण का, उसी तरीके से आपका भी संबंध गुरु से होना चाहिए, समर्पण का। ज्ञान में संबंध होना चाहिए आपका कि इस संसार में बिना गुरु के हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, तो हम गुरु को छोड़कर दूसरे पर विश्वास क्यों करें, जब बिना गुरु के कोई आपको मुक्त नहीं कर सकता। बिना गुरु के कोई आपको मुक्त नहीं कर सकता। एक गुरु ही है जो आपको भवसागर से पार कर सकते हैं। तो गुरु में कमी देखने की आवश्यकता नहीं है, गुरु में कमी देखने की आवश्यकता नहीं है, समर्पण होने की आवश्यकता है। गुरु में समर्पण हो जाओ, गुरु तुम्हें जरूर पार करेंगे। गुरु और शिष्य का जो संबंध है, सदगुरु परमात्मा कहते हैं, कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। कुमत कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। सदगुरु कहते हैं चेला में कुमत कीच भरा हुआ है, गुरु क्या होते हैं, ज्ञान रूपी जल होते हैं। अब कीच जब पूरी तरह से ज्ञान रूपी जल में मिल जाता है, समर्पण कर देता है, तब उसे जल धोकर निर्मल कर देता है। जन्म जन्म का मोर्चा उसी तरीके से जब आप गुरु में समर्पण हो जाते हैं तो आपके जन्म जन्म के विकार जो हैं, जन्म मरण सब खत्म हो जाते हैं और आप मुक्त हो जाते हैं गुरु की शरणागति होकर के। जब तक गुरु शरणागति नहीं होंगे, गुरु में समर्पण का भाव नहीं आएगा, तब तक गुरु और शिष्य का कोई संबंध ही नहीं बनता है। गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है वो ज्ञान में समर्पणता का संबंध है। समर्पण हो जाओ गुरु में। समर्पण क्या है, समर्पण का भाव क्या है? समर्पण का भाव यह है, सदगुरु परमात्मा कहते हैं, गुरु की आज्ञा आवहीं, गुरु की आज्ञा जाए, कहीं कबीर सो संत है आवागवन न साए। सदगुरु कहते हैं समर्पण का भाव होता है कि गुरु की आज्ञा आवहीं, गुरु की आज्ञा जाए। गुरु की आज्ञा से ही सारा कार्य होना चाहिए। अगर गुरु ने कह दिया है कि मांस मछली दारू शराब गांजा भाग बीड़ी सुरती तंबाकू का सेवन नहीं करना है, तो फिर नहीं करना है। अगर गुरु ने कहा है कि भजन करना है, संसार में सांसारिकता में ध्यान नहीं देना, तो भजन करना है। जो गुरु आदेश दें, जो गुरु आज्ञा दें और गुरु की आज्ञा को जो मान लेता है वही संत है। उसका आवागमन यानी कि जन्म और मरण समाप्त हो जाता है। उसका सांसारिक दुख भौतिक दुख सभी खत्म हो जाता है। वो अपने धाम, अपने देश, अपने लोक अमर लोक देश चला जाता है, जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। समर्पण का मतलब होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। और जिसने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, अपने मन मति ढंग से विचार करने लगा, उसकी मुक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब तक तुम मन को गुरु के चरणों में समर्पण नहीं करोगे, जब तक तुम अपने मन के विचारों से चलोगे, गुरु के विचारों को नहीं पकड़ोगे, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साथ। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध। जो माने गुरु वचन को, ताकर मता अगाध, ताकर मता अगाध। मन मुरीद तो पूरा संसार है। मन मुरीद का मतलब होता है मन के विचारों में चलने वाला, मन के विचारों के हिसाब से काम करने वाला तो पूरा संसार है। जिसका जो मन करता है वो वही करता है, दूसरे की नहीं मानता है, इसीलिए दुख पाता है, जन्म और मरण में जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है, भव सागर का दुख पाता है। मगर सदगुरु कहते हैं मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद बनो। कोई साधु गुरु मुरीद होता है, और जो गुरु मुरीद होता है ना, गुरु मुरीद का मतलब होता है गुरु का दास, गुरु के विचारों से चलने वाला। जो गुरु मुरीद होता है ना,
वो कोई साधु होता है। फिर सदगुरु कहते हैं, जो माने गुरु वचन को ताकर मत आगार। जो गुरु वचन को मानता है उसका मत अगाध होता है। जो गुरु की बात को मानता है, जो गुरु की आज्ञा को मानता है, अगर गुरु धारण कर लिया और गुरु की आज्ञा नहीं मानी, तब तो परमात्मा कहते हैं, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिहू ना होई, ताको काल घसीटी है राख सके नहीं कोई। सदगुरु कहते हैं, गुरु सीढ़ी से उतरे, गुरु को धारण कर लिया, मगर शब्द बिहू ना, शब्द नहीं माने, गुरु की आज्ञा नहीं मानी, गुरु के विचार नहीं माने। और जिसने नहीं माने, गुरु धारण किया है, हमने अपने मनमति के हिसाब से काम करता है, ताको काल घसीटी है, उससे काल घसीटेगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई उसे बचा नहीं सकता। काल उसे ले जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा और 84 में डाल देगा। इसलिए सबसे बड़ा रिश्ता जो होता है ना, गुरु के विचारों को धारण करना, गुरु में समर्पण हो जाना और गुरु के विचारों को मान लेना, धारण कर लेना। क्योंकि जब तक गुरु के विचार को धारण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यदि गुरु ज्ञानी है तभी उनके विचार को धारण करना। अगर गुरु ज्ञानी नहीं है, आपको गलत बात बताते हैं, तो धारण मत करना, क्योंकि वो गुरु नहीं। गुरु वही है जो आत्मा परमात्मा का भेद बताए, आपकी निज घर की बात बताए, अमर लोक देश की बात बताए, वही सच्चे गुरु हैं। उनके बिना अगर कोई दूसरा आपको ज्ञान बताते हैं तो वो गुरु नहीं। सच्चे गुरु की मैं बात बता रहा हूं, जो गुरु आत्मा परमात्मा की बात बताए ना, उन गुरु की बात को कभी टालना नहीं, उनकी हर एक बात को मानना। और जो मानेगा उसी का कल्याण होगा, जो नहीं मानेगा उसका कल्याण नहीं हो सकता। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहीं कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, मुक्ति के लिए बड़ी सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं कि जो गुरु को सिर पर रखता है और गुरु की आज्ञा में चलता है, गुरु को सिरोधार करके, गुरु को सिर पर रखने का मतलब ये मत समझ लेना कि नहीं गुरु को सर पे बैठाना है। गुरु को सर पे बैठाने का मतलब कि गुरु आज्ञा में अपने आप को समर्पण कर देना है, गुरु विचारों में अपने आप को समर्पण कर देना है, उसको कहते हैं गुरु को सर पर बिठाना। सदगुरु कहते हैं, गुरु की आज्ञा को, गुरु के ज्ञान को, गुरु के विचारों को, गुरु के उपदेश को हमेशा सर पर रखो और गुरु की आज्ञा में चलो। और जिस जीव ने, जिस व्यक्ति ने गुरु को सर पर धारण कर लिया और गुरु की आज्ञा में चला, सदगुरु कहते हैं उस दास को तीन लोक भय नाही, उस तीन लोक में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वो परमात्मा के देश जा सकता है, वो मुक्त हो सकता है, अमर लोक देश जाकर आनंद आहर विहार कर सकता है, जो गुरु की आज्ञा को मानता है, जो गुरु को सर पर रखता है। मैं गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए वो बता रहा हूं। मूल संबंध, वास्तविक संबंध कैसा होना चाहिए आपका, किस संबंध से आपकी मुक्ति होगी, उस बात को आपको बता रहा हूं। अगर ये सारी चीजें आप उतारेंगे तो ही कल्याण होगा। सदगुरु क्या कहते हैं, गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोदू बही गए, राखी जीव अभिमान। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, देखो अगर गुरु से ज्ञान ले रहे हो तो शीश का दान, शीश का मतलब सर का दान देना चाहिए। अब कौन से सर का, ये नहीं कि गर्दन काट के दे दो, गर्दन काट कर देने की बात नहीं कहते साहिब कहते हैं जो अहंकार है आपका। सबसे बड़ा लोग क्या कहते हैं, सर कटा लेंगे मगर सर झुकाएंगे नहीं, अहंकार। अहंकार के सामने गुरु की बात नहीं मानते। गुरु की सेवा करनी पड़ जाती है तो अहंकार होता है कि हमारी उम्र इतनी, गुरु की उम्र इतनी, हम क्यों सेवा करें। सज्जनों, जब तक आपने अहंकार नहीं दिया, गुरु को नहीं दान किया ना,
तब तक सदगुरु परमात्मा कहते बहुत तक भोदू बह गए, बहुत अज्ञानी बह गए, जो अहंकार की राख जीव अभिमान, अभिमान रख करके गुरु के सामने अहंकार करके बहुत जीव, बहुत असंख्य आत्माएं चली गई, जन्म मरण में बह गए भवसागर में। कैसे? अपने अंदर अहंकार को जन्म दे करके गुरु के समक्ष। यदि गुरु ने, आपने गुरु को धारण किया है, गुरु से ज्ञान लिया है, तो कभी भी गुरु के सामने अहंकार मत करना। ये मत सोचना कि गुरु के सामने हम कुर्सी पर ही बैठे, जमीन में नहीं बैठेंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी, गुरु हमें खूब सम्मान दे, ये कभी मत सोचना। गुरु से मान सम्मान की अपेक्षा कभी मत करना जीवन में। नहीं तो जिस भक्त ने गुरु से अपने जीवन में मान और सम्मान की अपेक्षा की, गुरु से अहंकार किया, गुरु के सामने अभिमान किया, सतगुरु परमात्मा उसको कहते हैं क्या? अहंकार हृदय भरा, गुरु सोचा है मान, ताको जमने उता दिया, आओ हमरे मेहमान। साहिब कहते हैं अहंकार हृदय भरा, गुरु सोचा है मान, ताको जमने उता दिया, आओ हमरे मेहमान। गुरु बना लिया है मगर अहंकार का त्याग नहीं किया, अहंकार हृदय में कूट कूट कर भरा है। गुरु से मान सम्मान की जो अपेक्षा रखता है उसको यमराज न्योता देता है, कहता है आओ अब तो तुम अमरलोक नहीं जा सकते, अब तो तुम जन्म मरण में ही जाओगे, 84 में ही जाओगे। उससे यमराज ले जाता है और दुख देता है, कष्ट देता है, भवसागर में डाल देता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु सु ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोदू बही गए, राख जीव अभिमान। यदि गुरु से ज्ञान लिया है तो अहंकार को छोड़ दो, गुरु के सामने कभी अहंकार मत करना। यदि गुरु के सामने अहंकार किया ना तो मुक्त नहीं हो पाओगे, काल दबोच लेगा। काल को अहंकार पसंद है, जैसे ही तुम्हें देखता है कि तुमने अहंकार किया वैसे ही काल तुम्हारे पास आ जाता है और तुम्हें जन्म मरण में डाल देता है। कभी भी गुरु के सामने अहंकार मत करना, गुरु से प्रेम निभाना। जैसी बिना गुरु के तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गुरु अगर कुछ कहते हैं, कभी डांटते हैं, कभी फटकारते हैं तुम्हारी गलतियों के चलते, तो बुरा मत मानना। ये मत सोचना कि गुरु क्रोधी हैं, गुरु गुस्सा करते हैं, नहीं। गुरु का हर एक शब्द, गुरु की डांट, गुरु की मार, गुरु का झटकारना सभी तुम्हारे हित के लिए होता है। गुरु तुम्हारी गलतियों को सुधारते हैं। अगर घड़ा टेढ़ा है तो कुम्हार उसे अंदर से हाथ लगाकर बाहर से थपकी मारता है, हाथ मारता है ताकि वो घड़ा सीधा हो जाए और बाजार में महंगा से महंगा बिक सके, उसकी कीमत लग सके, बढ़ सके। टेढ़े घड़ा की कीमत नहीं होती। यदि आपके अंदर कमियां हैं तो आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। गुरु क्या करते हैं? तीखे शब्दों का प्रयोग करके अंदर से ज्ञान रूपी हाथ को संभाले रहते हैं, बाहर से चोट मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, ताकि तुम सुधर सको, तुम्हारी कमियां दूर हो सके। मगर गुरु की डांट और गुरु की फटकार का कभी भी दुख नहीं मानना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। जिसने माना बुरा वो तो बह गया 84 में। सदगुरु परमात्मा कहते हैं गुरु मारे गुरु झट करे, गुरु बोरे गुरु तारे, गुरु सो प्रीति निवाहिए, गुरु है भव कड़िहार। बड़ी सुंदर बात कहते हैं साहिब, कहते हैं गुरु मारे चाहे गुरु झट करें, चाहे गुरु मारे। इतनी बड़ी बात कह देते, गुरु का इतना बड़ा महत्व है जीवन में कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होना। गुरु से प्रेम निभाओ। सदगुरु कहते हैं चाहे गुरु मारे चाहे झट करें, चाहे गुरु मारे, डांट दें, तुम्हें भगा दें, गुरु तुम्हें कुछ भी कह दें, मगर गुरु से प्रेम कभी तोड़ना नहीं। गुरु से प्रीत निभाइए, गुरु है भव कड़ियार। गुरु ही तुम्हें भवसागर से पार करने वाले हैं। अगर तुम्हारी कमी मर, अगर तुम्हारी गलती में तुम्हें डांटते हैं, मारते हैं, झटकारते हैं, भगाते हैं, तो कभी गुरु आश्रम से जाना नहीं, कभी उनकी बात का बुरा मत मानना। अगर तुमने बुरा मान लिया तो संसार में गुरु जी ने तो थोड़ा डांटा, थोड़ी सी मार मारी, वैसे गुरु जल्दी मारते नहीं हैं। एक बात सदगुरु कहते हैं कि डांट से ज्यादा अगर कभी गुरु मार भी दे तो भी बर्दाश्त कर लेना,
क्योंकि गुरु मारते हैं तो प्रेम से मारते हैं, सुधारने के लिए मारते हैं। मगर जब संसार में काल मारता है, जब 84 लाख योनियों में दुख मारता है, तो वो नहीं ये देखकर नहीं मारता कि तुम्हें कितना लग रहा है, वो तो इतना मारता कि तुम पस्त हो जाते हो। 84 लाख योनियों में जब शेर फाड़ कर खाता है तो ये नहीं सोचता है कि तुम्हें दुख हो रहा है कि नहीं, शेर को तो फाड़ कर खाना है। जब तुम चूहे बनते हो और बिल्ली तुम्हें नोच कर खाती है तो ये नहीं सोचती कि तुम्हें दुख हो रहा है, उसे तो नोच कर खाना है। जब तुम मछली बनते हो, जिंदा तवा में डाले जाते हो, जिंदा काटे जाते हो, तो लोग ये नहीं सोचते कि तुम्हें दुख हो रहा है, उन्हें तो बस तुम्हें खाना है, भूजना है। यदि तुम सुअर बनते हो तो तुम्हारे हृदय में हथियार डाला जाता है, घुसेरा जाता है कि तुम्हें दुख हो, तुम्हारे प्राण छूटे। लोगों को ये नहीं होता है कि तुम्हें दुख हो रहा है कि नहीं, उन्हें तो बस तुम्हें मारने से मतलब है। गुरु जो डांट करते हैं, गुरु जो फटकार करते हैं, गुरु जो मार देते हैं, वो तुम्हारे हित के लिए होती, तुम्हारे अहित के लिए नहीं। अगर गुरु की डांट मार और झटकार तुमने बर्दाश्त कर ली तो संसार में 84 में नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मुक्त हो जाओगे। अगर गुरु की बर्दाश्त नहीं की तो 84 की बर्दाश्त जरूर करनी पड़ेगी। उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें तुम्हारा अहंकार काम नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि गुरु से गुरु मारे गुरु झट करे, गुरु बोरे गुरु तार, गुरु सो प्रेम निवाहिए, गुरु है भव कड़िहार। चाहे गुरु मारे, चाहे गुरु झट करे, चाहे कुछ भी करें, गुरु से प्रेम निभाओ, गुरु भव कड़िहार है। अगर गुरु को छोड़ करके तुम अत्यंत कहीं जाते हो, गुरु की डांट का, गुरु की मार का, गुरु के झटकार का बुरा मानते हो, तो सदगुरु परमात्मा कहते हैं गुरु शरणागति छाड़ के करे भरोसा, और सुख संपत्ति की कहां चली, नहीं नरक में ठौर। गुरु की शरणागति छोड़कर तुम कहीं और जाओगे तो चाहे सुख हो, संपत्ति हो, धन संपत्ति हो, वैभव हो, परिवार हो, कुछ भी हो, इनकी कुछ नहीं चलने वाली, कोई सुख शांति नहीं दे सकते। नरक में भी तुम्हें ठौर नहीं मिलेगा, इतनी भयंकर यातनाएं तुम्हें मिलेंगी। इसलिए प्यारे भक्त जनों, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, उस विषय में सदगुरु कहते हैं क्या कि गुरु सो प्रीति निवाही, जेहि तत निबहे अंत, प्रेम बिना ढिग दूर है, प्रेम निकट गुरु कंठ। सदगुरु कहते हैं गुरु से प्रेम निभाओ जिस प्रकार से अंत तक निभह जाए, क्योंकि जब तक प्रेम नहीं किया तो परमात्मा के नजदीक होकर के भी, परमात्मा तुम्हारी आत्मा में ही है, तुम्हारी आत्मा के पास ही है, होकर के भी, पास होकर के भी तुमसे नहीं मिल रहे, तुमसे दूर हैं। और प्रेम दूर भी होता है ना, तो दूर की चीज भी नजदीक हो जाती है। सज्जनों, गुरु से प्रीत निभाइए, जेहि तत निभहे अंत। जिस विधि से गुरु से प्रेम हो जाए उस विधि से प्रेम करो। मत सोचो कि गुरु डांट रहे, मत सोचो कि गुरु क्या कह रहे हैं, बस गुरु से प्रेम करो। ये मत सोचो कि गुरु मुक्त करेंगे कि नहीं, गुरु के हाथ में छोड़ दो, समर्पण कर दो, क्योंकि प्रेम ही जरूरत है। प्रेम ही जीव ने नहीं किया, ब्रह्म ने परमात्मा से दूर हो गया और जन्म मरण में जा रहा है, और प्रेम ही जीव कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा। सदगुरु परमात्मा तो तन की, मन की, घट की सब जानते हैं। अगर प्रेम कर लिया, वो जान रहे हैं, देख रहे हैं, तुम्हें मुक्त कर देंगे। प्रेम नहीं कर पा रहा है जीव, इसीलिए मुक्त नहीं हो पा रहा है। सदगुरु कहते हैं गुरु से प्रेम निभाओ। सदगुरु कहते हैं ते मन निर्मल सत खरा, जो गुरु से लागे हेत, अंकुर सोई उगसी, गुरु शब्द ही बोया खेत। सदगुरु परमात्मा कहते हैं वो मन, वो लोग निर्मल हैं, सत हैं, जो गुरु से हेत करते हैं, वो अच्छे हैं, वो महान हैं। उनकी मुक्ति जरूर होगी जो गुरु से हेत करते, मतलब प्रेम करते हैं। क्योंकि अंकुर वही उगता है जो खेत में मिल जाता है, बीज वही उगता है ना जो खेत में मिलता है।
खेत से अगर नहीं मिलेगा तो बीज नहीं उगता है। उसी तरीके से सदगुरु कहते हैं निर्मल वही हैं, अच्छे वही हैं, मुक्ति उन्हीं की होगी जो गुरु से प्रेम करेंगे। अगर गुरु से प्रेम नहीं किया तो मुक्त नहीं हो सकते, उनकी मुक्ति नहीं होगी। गुरु शब्द को मान लें, गुरु शब्द में, गुरु आज्ञा में रह जाएं, उन्हीं की मुक्ति होगी। अगर गुरु आज्ञा नहीं मानते हैं तो उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। सदगुरु परमात्मा कहते हैं गुरु मुख बाणी उचरे शीश साच कर मान, यही विधि फंदा छूट ही और युक्ति नहीं आन। गुरु मुख से अगर वाणी निकल रही है तो शिष्य को साच मानकर, सत्य मानकर उसका धारण करना चाहिए। इसी विधि से शिष्य का फंदा छूटेगा और युक्ति कोई नहीं है। गुरु आज्ञा में रहो, गुरु की बात को सत्य मानो। गुरु जो भी कहते हैं, सदगुरु क्या कहते हैं कि गुरु मुख वाणी उचरे, गुरु के मुख से जो भी वाणी निकल रही सबको सत्य मान लो। इसी विधि से तुम्हारा फंदा छूटेगा और कोई युक्ति नहीं है। संसारिकता में जाओगे तो जन्म मरण में जाओगे, गुरु के द्वारा ही तुम्हारा फंदा छूटेगा। उसी को सदगुरु कहते हैं गुरु की आज्ञा वहीं गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत है आवागमन नशा है। परमात्मा कहते हैं गुरु के विचार को धारण कर लो, गुरु में समर्पण हो जाओ, गुरु से प्रेम करो, गुरु की डांट मार को बर्दाश्त करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा प्रेम कैसा होना चाहिए, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। सदगुरु परमात्मा कहते हैं जैसी प्रीति कुटुंब की तैसी गुरु सो होए, कहीं कबीरता दास का पला न पकड़े कोई। बड़ी अद्भुत बात परमात्मा कहते हैं कि जैसी प्रीत कुटुंब से तैसी गुरु सो हो। कुटुंब का मतलब होता है परिवार। जैसी प्रीत, जैसा प्रेम, जैसा भाव तुम परिवार में रखते हो, माता के प्रति, पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, उसी तरीके का भाव तुम्हारा गुरु में होना चाहिए। जिस तरह से तुम परिवार के लिए कार्यरती होते हो, परिवार के लिए हर चीज में सहभागी होते हो, दुख और सुख में, उसी तरीके से गुरु में भी तुम्हारी सहभागी होनी चाहिए। गुरु से भी तुम्हारा हेत होना चाहिए। जैसे तुम माता पिता पत्नी बच्चों से प्रेम करते हो, उसी तरीके से गुरु से भी तुम्हारा हेत होना चाहिए। गुरु के हेत, गुरु के प्रेम में कोई कपट नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर जैसा प्रेम तुम्हारा गुरु परिवार से है वैसा प्रेम गुरु से हो जाए तो सदगुरु कहते हैं कहीं कबीरता दास का पला न पकड़े कोई, फिर वो मुक्त हो गया। गुरु से प्रेम करने की आवश्यकता है। सदगुरु कहते हैं गुरु को तन मन दीजिए मुक्ति पदार्थ जान, गुरु की सेवा मुक्ति फल या गिरही सहदान। गुरु को तन मन दीजिए मुक्ति पदार्थ जान, गुरु की सेवा मुक्ति फल या गिरही सहीदान। अंतिम में बड़ा सुंदर परमात्मा कहते हैं कि गुरु को तन मन समर्पण कर दो तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। गुरु को तन मन समर्पण कर दो तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। गुरु की सेवा मुक्ति फल, गुरु की सेवा ही मुक्ति फल है। यदि गृहस्थ में हो तो इसी को करो। क्या कहते हैं मुक्ति के लिए? बड़ी सुंदर बात साहिब कहते हैं कि गुरु को तन मन दीजिए मुक्ति पदार्थ जानी। गुरु को तन मन समर्पण कर दो, इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। गुरु में समर्पण भाव से गुरु की सेवा करो, जैसे भी हो, तन से, मन से, धन से गुरु की सेवा करो। गुरु सेवा ही मुक्ति फल प्रदान करती है। या गिरही सैदानी। सदगुरु गृहस्थियों के लिए बड़ा सुंदर उपाय बताते हैं मुक्ति का। क्या उपाय बताते हैं कि गुरु को तन मन दीजिए मुक्ति पदार्थ जान, गुरु की सेवा मुक्ति फल या गिरही सहदान, या गिरही सहीदान। बड़ी सुंदर बात मुक्ति की बताते, कहते हैं गुरु में तन मन धन से समर्पण हो जाओ, मुक्ति हो जाएगी। गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा ही मुक्ति प्रदान करती है। अगर तुमने सेवा नहीं की, सेवक नहीं बने, तब तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। सदगुरु कहते हैं ना
साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे, बलिहारी व सत्य गुरु की जो वा गुफा लखावे। साधु वही जो सेवा जीतता है, सेवा करता है। सेवा से ही परमात्मा की कृपा होती है, और जिसने सेवा से पीछे हट गया उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। मैंने भी बहुत वर्ष सेवा की है गुरु की, तब जाकर इस जगह पे पहुंचा। गुरु की सेवा में इतनी बड़ी ताकत होती है कि मुक्ति तुम्हारे हजूर हो जाएगी। यदि तुमने भजन भी नहीं किया ना, कोई बात नहीं, गुरु सेवा कर लो। साधना हो भी नहीं रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर गुरु सेवा आपने कर ली ना तो मुक्ति होनी ही होनी है, कोई रोक नहीं सकता। सदगुरु कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, क्या कहते हैं, गुरु की को तन मन दीजिए, मुक्ति पदारथ जानी, गुरु की सेवा मुक्ति फल या गिरही सहिदानी। गुरु की सेवा ही मुक्ति फल है, गुरु की सेवा से ही मुक्ति होगी, इस बात को जान लो। सज्जनों, पूरे सत्संग में आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। ज्ञान में संबंध होना चाहिए। गुरु से ही मुक्ति होगी और किसी से मुक्ति नहीं होगी, इसलिए गुरु से प्रेम करें, गुरु में समर्पण हो जाएं, गुरु की आज्ञा का पालन करें। जैसे परिवार से प्रेम करते हैं वैसे गुरु से प्रेम करें। गुरु की डांट मार फटकार का विरोध न करें, गुरु के सामने अहंकार न करें, गुरु की डांट मार फटकार को सहें। यही गुरु और शिष्य का संबंध है। अगर इतना आपने कर लिया, गुरु की सेवा कर ली, तो मुक्ति है। फिर मुक्ति के प्रति आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इसने से मुक्ति हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से कहना चाहूंगा कि सदगुरु के इस ज्ञान का प्रचार करें ताकि सभी लोग गुरु और शिष्य के संबंध को जाने और अपने जीवन का कल्याण कर सके। सत्संग का खूब खूब प्रचार करना, सभी को खूब खूब आशीर्वाद। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से किसी भी भक्त हंस जन को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करें, मैंने आपको दुख देने के लिए कोई भी वाणी नहीं बोली है। हम तो परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप तक पहुंचाना चाहते हैं, हर चीज को क्लियर करना चाहते हैं ताकि आप सभी को मुक्ति में सरलता आ जाए, आप सभी भक्ति करके मुक्त हो सके, परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जान सकें। इसलिए मेरी वाणी का बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा लगता है तो पुनः आप सभी के चरणों में मैं सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।